ओके। आज है हमारा डे 8, है ना? डे 8 है। और 8 दिन से कौन है अभी तक साथ में, डे 1 से अभी तक? शोभा जी, अर्चना, दानेश्वर जी, मोना जी, शीतल, सोनाली जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आशा जी, यस यस यस, बहुत बढ़िया। और बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग अभी तक सुन रहे हैं मुझे। एंड खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप जो खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सो अभी हमारे पास रहे हैं और 2 दिन, डे 9 एंड डे 10। फिर ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सालों की हमारी नेगेटिविटी कैसे हम थोड़े से कोशिश से दूर कर सकते हैं, है ना? एंड आज मैं और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ही लोग सेशंस देख रहे हैं, काफी सारे लोग यूट्यूब से, इंस्टा से ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत लोग किसी के सेशन भेजने के बाद वहां से लोग आ रहे हैं, तो ग्रुप में भी बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं। और पर्सनल भी मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। सो जितना कोशिश हो रहा है, मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। बट पर्सनली हर किसी के हर एक चीज को मैं नहीं प्रॉपर बता पाऊंगी। कल के सेशन में मैं आपको कुछ अमेजिंग चीजें बताने वाली हूँ। कल का सेशन कोई भी मिस ना करे, कि कैसे आप आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें, यस, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगी। कल आपके साथ आपके लिए कुछ बोनस भी रहेगा। कल किसी ने भी मिस नहीं करना है। एंड कंसिस्टेंसी से जो लोग अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि मैं डे 1 से बता रही हूँ कि सबको सब पता है, सबको सब ज्ञान है। बट कंसिस्टेंसी लाइफ में न होने की वजह से हमें जो रिजल्ट्स चाहिए है, वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते, नहीं दिखते हैं। और जो लोग कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे चेंजेस उनके लाइफ में आए होंगे, या अपनी एनर्जी में शिफ्ट उन्होंने देखा होगा। कल का क्लास मिस नहीं करना है, काफी सारी चीजें आपको कल क्लियर हो जाएगी। एंड पर्सनल जिनका पॉसिबल है मैं कर पा रही हूँ, नहीं भी मैं जवाब दे रही हूँ, तो बस मेरा इतना ही बोलना है। ये 2 दिन क्लास में आप जुड़े रहो कल, एंड पास हो। आपको आपके सारी चीजें, सारी बातें, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देन अभी हम एक आपको बहुत अमेजिंग चीज मैं बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने पॉडकास्ट पे किसी ने देखा होगा, या ऐसे भी मैं जनरल बहुत ज्यादा अपना परिचय तो मैं नहीं देती हूँ, बट आज पर्सनली भी मुझे पूछ रहे हैं क्या करते हैं क्या नहीं, तो मैं 2 मिनट थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। मैं ज्योत्सना पारक मेरा नाम है। नाम तो सुना ही होगा। तो रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। सबसे पहले मैंने रेकी सीखा था। मेरी लाइफ को जो ट्रांसफॉर्म करने वाली रेकी, सबसे पहले रेकी मेरे लाइफ में आई 2008 में। तब रेकी सीखा और वहां से लेकर लाइफ की जर्नी शुरू हुई पॉजिटिविटी की तरफ, हैप्पीनेस, लव, पीस की तरफ। डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस एंड ग्रोथ होता गया। इतने सारी चीजें, इतने सारे सपने थे जो लेके मैं रेकी में एंटर करी थी। रेकी ने सब कुछ दिया मेरे लाइफ में, पैसा, नेम, फेम, प्रेम, एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद एक एक चीजें लाइफ में आती गई। 2016 में मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर किया। तब से मैं टीचिंग करती हूँ, तब से फिर लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके साथ साथ फिर लाइफ में आई एंजल्स थेरेपी, न्यूमरोलॉजी। जैसे जैसे एक एक चीजें मैं सीखती गई, अपग्रेड होती गई, चीजें समझती आई। बहुत सारे ज्योतिष के पास जाने के बाद जब मुझे, मैं डर जाती थी कि क्या है मेरी कुंडली में ऐसा देखने के लिए, तो मैं खुद ही, मतलब मुझे बहुत ज्यादा शौक था अपना भविष्य बताने का। तो इसीलिए मैंने खुद ही उसको सीखा कि क्या है। और ये सीखने के बाद तब एक लगा कि एक लोगों को नया अप्रोच देना चाहिए। जो न्यूमरोलॉजी से लेके, ग्रहों को लेके, 4 नंबर, 8 नंबर से डरने वाले लोग, या कहीं ना कहीं तो मैंने थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिक्स मैच करके लोगों को जो
रेमेडीज देना शुरू किया, जो उनके रिपोर्ट में देना शुरू किया, तो लोगों को बहुत अमेजिंग उसके रिजल्ट्स आए। तो न्यूमरोलॉजी को एक थोड़ा सा डिफरेंट वे से मैंने ये किया। तो फिर न्यूमरोलॉजी किया, टैरो कार्ड्स भी सीखा, जो भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें वो भी सीखा। तो एक है कि रोते हुए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब वो चीजें बताती हूँ, जब जो लोग करते हैं, सिंपल सिंपल चीजें, सिंपल रेमेडी से उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। ऐसे ही फिर कुंडलिनी रेकी आया, फिर मनी रेकी आया लाइफ में। मनी रेकी के बाद बहुत सारे मनी के ब्लॉकेजेस क्लियर हो चुके थे, और बहुत सारे लोगों को भी इसके इफेक्ट आए। फिर मनी रेकी, कुंडलिनी रेकी, ये सारे सीखते सीखते मैं खुद पे काम करती गई। फिर मैंने सिखाना शुरू किया, और जैसे न्यूमरोलॉजी के भी क्लास लेती हूँ, एंजल्स थेरेपी के भी क्लास लेती हूँ, मनी रेकी, कुंडलिनी रेकी, एवरीथिंग। ये सारा करते करते फिर लाइफ में आया हो पोनो पोनो प्रेयर। हो पोनो पोनो सीखा मैंने, और ये सीखने के बाद जो देखा मैंने कि सबसे मतलब इमोशंस पे जो मेरे इफेक्ट हुआ ना, देखो फ्रेंड्स क्या होता है, ज्ञान बहुत सारा होता है, बट वो ज्ञान अगर हम हमारे लाइफ में अप्लाई नहीं करें, तो वो ज्ञान बोझा बन जाता है, सिर पे बोझ हो जाता है। और फिर हमें वही होता है कि यार ये भी पता है वो भी पता है, जिंदगी में कहीं बदलाव है ही नहीं, है ना। होता है ना ऐसा, कि पता तो सब है, बताने वाले से 10 गुना ज्यादा ज्ञान हमें होता है, पर लाइफ में जब चेंज नहीं होता है, उसका एप्लीकेशन नहीं होता, यस, उसका अप्लाई नहीं होता, और हम कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते। इतनी चीजें हैं बाहर मार्केट में, यूट्यूब पे आप एक डालो 50 चीजें आएगी, और इतना कंफ्यूज हो जाता है बंदा। 2 दिन ये चैंट करता है, 3 दिन वो करता है, फिर 2 दिन एक करता है, फिर करता है, फिर कुछ रिजल्ट नहीं आता, फिर कुछ, हमको लगता है कोई चीजें इफेक्ट नहीं करती, एवरीथिंग, सब चीजें इफेक्ट करती है। और जब मैं हो पोनो पोनो में आई, जब कंसिस्टेंसी से मैंने अपने ऊपर काम किया हो पोनो पोनो का, जब मैं करती गई, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब मैंने अपने आप पे काम किया, तब समझ में आया कि लाइफ में मेरे जो रिपीट 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 प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, मतलब मैं उनको ठीक कर रही थी, वेकी से मैं उनमें से बाहर निकल रही थी, बट वही चीजें फिर से आ रही थी। गुस्सा था, बहुत कम हो गया था रेकी के बाद, लेकिन फिर से मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हर कोई मेरी स्टोरी के साथ रिलेट करेगा। यस। तो ये जो था ना मेरा, कि वही चीजें बार बार आ रही थी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा गुस्सा, लैक ऑफ लव, इतना मिलने के बाद भी कमी महसूस होती थी, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का जो है ना मेरा, एकदम से टॉप पे जाता था, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता, फिर अप, फिर डाउन, ये चीजें थोड़ी सी। तो जैसे हो पोनो पोनो लाइफ में आया, तब पता चला कि जो भीतर है उसी का आकर्षण बाहर से होता है। जब मेरे भीतर ये इमोशंस है, लैक, कमी की भावना है। अब कमी की भावना, आपको लगता होगा कि मुझे प्रेम कम मिलता है, आप में से किसी को लगता होगा, सेम आपको प्रेम की भी कमी लगेगी, सेम आपको पैसों की भी कमी लगेगी, सेम आपके हेल्थ में भी कमी लगेगी, सेम रिश्तों में भी कमी लगेगी, सेम आपको करियर में भी कुछ ना कुछ कमी लगेगी। तो ये कमी का इमोशन है, ये सिर्फ लैक ऑफ लव नहीं है, ये कमी जो है ना, ये कमी का भाव है भीतर। इसीलिए प्रेम की भी कमी लगती है, पैसों की भी कमी लगती है, रिश्तों में भी हमें लगता है कि यार मैं इतना कर रही हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा, रिश्तों में भी कमी लगती है, एवरीथिंग, हर जगह कमी होता है कि नहीं ऐसा। जो एक इमोशन आपके भीतर गुस्सा है, तो गुस्सा आपको हेल्थ के मामले में भी दिखेगा, बार बार पैर दुखना, सर दुखना, वही चीजें होगी। रिलेशन में भी गुस्सा आएगा कि जैसे आपके मन जैसे लोग नहीं करते हैं। करियर में भी गुस्सा आएगा कि यार इतनी सारे कंपटीशन है, मैं कहाँ सरवाइव करूं। और मनी में भी आएगा कि पैसा आता है लेकिन जबल स्पीड से चला जाता है। होता है कि नहीं ये चीजें। बस ये जनरल सारी लोगों की बातें ही मैं बता रही हूँ। तो आपको हील किसे करना है, ना करियर, ना मनी, ना एवरीथिंग, कहीं नहीं, आपको आपके गुस्से को हील करना है। जब गुस्सा हील हो जाएगा, बाहर की स्थितियां चेंज हो जाएगी। अब सिंपल एक चीज बताती हूँ, जो एक उदाहरण में मेरे बुक में भी दिया है मैंने। अब मैं आईने में देख रही हूँ, मेरे सामने आईना, यहाँ आपके सामने आपका फेस है, फेस में आप देख रहे हो, अब आपको लगता है कि यार मैं इतनी सुंदर नहीं लग रही, यहाँ थोड़ा काला, यहाँ ये है, जो जो भी आपको लग रहा है। फिर आपको क्या करते हो, सुंदर और खूबसूरत दिखने के लिए आपके पास मेकअप का किट है, मेकअप का लिया, और आपने लेके आईने पे मेकअप किया।
फिर एकदम ब्यूटीफुल हो जाओगे, आप हो जाओगे ना। कौन कौन ब्यूटीफुल हो जाएगा? यहाँ ब्यूटिशियन है, उनको पता है कि सुंदर दिखना है तो मेकअप कहाँ करना पड़ता है? आईने पे, खुद पे करना पड़ता है। और जनरली जिंदगी में हमारे यही हो रहा है। हमें सुंदर दिखना है तो हम मेकअप कहाँ किए जा रहे हैं? आईने पे। आईने पे मेकअप कर रहे हैं। इससे दो चीजें होती है। आईना खराब हो जाता है, और आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। फिर क्या होता है ये सारा देख के? मेकअप किया, टाइम गया, सब कुछ गया। रिजल्ट आया? नहीं आया। रिजल्ट कभी आएगा भी नहीं, आप दिन रात आईने पे मेकअप करते रहो। सेम थिंग हमारे साथ होती है। हम काम कहाँ कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स हमारे भीतर है, इमोशंस हमारे इम्बैलेंस है। काम कहाँ कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। लोगों पे कर रहे हैं, व्यक्तियों पे कर रहे हैं, वस्तुओं पे कर रहे हैं। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। फिर हो रहा है शुगर, बीपी, थायराइड, ये चीजें। फिर हो रहा है डिप्रेशन। फिर हो रहे डिवोर्सेस। फिर हो रहे पैसों के प्रॉब्लम। दुनिया भर की चीजें। तो मेकअप कहाँ करना है? खुद पे मेकअप करना, अपने चेहरे पे मेकअप करना। जब अपने पे मैं मेकअप करूंगी तब मैं ब्यूटीफुल लगूंगी। सिंपल थिंग, अपने भीतर अपने अंदर हमें काम करना है। और काम कहाँ करना है? हमारे एक एक इमोशन पे हमें काम करना है। एक एक चीजों पे हमें काम करना है। जब तक हम उन इमोशन पे काम नहीं, जैसे मैंने कल बताया था, क्योंकि हमारे सेशन का ना टाइम लिमिटेड होता है, तो मैं पूरा तो आपको ज्ञान एक सेशन में नहीं दे पाती हूँ। और मुझे प्रैक्टिस भी आपको करानी रहती है, तो मैं छोटा छोटा फटाफट वाला मैं बता रही हूँ। कल मैंने बताया था कि अगर आपके लाइफ में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो आपको पहुंचने को 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे सिर्फ 5 किलोमीटर। ये ट्रैफिक अगर जीरो हो जाए तो 10 मिनट। सेम हमारी लाइफ की, अगर ये नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव इमोशन एंड ये नेगेटिव एक्शन, ये अगर जीरो हो जाए तो लाइफ कैसी हो सकती है? तो मेरी जर्नी में बता रही थी कि होओपोनोपोनो करने के बाद ये चीज मुझे समझ में आई, जिसकी मैंने इतनी लंबी स्टोरी आपको बताई। ये चीज समझ में आई और फिर मैंने उन इमोशन को पकड़ना शुरू किया। ये ऐसा हो रहा है तो मेरे अंदर क्या आ रहा है? जजमेंट। कोई कुछ गलत कर रहा है तो मेरे अंदर क्या आ रहा है? जजमेंट। कहीं आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, फिर इरिटेशन आ रहा है, फिर लैक आ रहा है। ये एक एक इमोशन को पकड़ के मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं ये इमोशंस पे काम करती गई, करती गई, करती गई, देखो, ये ऐसा है क्या जादू की छड़ी ले लो और घुमा दो? मैगी नूडल का काम है क्या 2 मिनट में मैगी बन जाए, 2 मिनट में जिंदगी सेटल हो जाए? ऐसी जादू की छड़ी आएगी तो मेरे पास तो उसकी साल भर से ऑर्डर बुक रहेगी, है ना? तो काम कहाँ करना पड़ेगा? मेरी लाइफ में भी ये रिजल्ट डे 1 में आए हैं क्या? नहीं आए, किसी के भी लाइफ में नहीं आएंगे फ्रेंड्स। बस यहाँ आपको अगेन मैं बताऊंगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपके इमोशन पे काम करने के लिए। डीप लेवल पे आपको आपके भीतर जाके हीलिंग करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे ये हीलिंग आप करते जाओगे, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आएगा? हेल्थ में आएगा, करियर में आएगा, रिलेशनशिप में आएगा, पैसों में आएगा, स्पिरिचुअलिटी में आएगा। ऑल एरियाज में सिर्फ आपके भीतर के जैसे जैसे इमोशंस हील हो रहे हैं, उसका इफेक्ट आगे 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 आता जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो काम कहाँ करना है? खुद पे काम करना है। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, ये हम कल थोड़ा सीखेंगे, ठीक है? सो आज मैं आपको और एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ पहले। एक डॉक्टर, जैसे होपोनोपोनो की स्टोरी बताती हूँ मैं, मेरा लाइफ का मैं बता रही थी कि होपोनोपोनो आने के बाद फिर जैसे इमोशन चेंज होने लगे, चीजें बदलने लगी, अबंडेंस वाली फीलिंग आ गई। अबंडेंस आने के बाद अबंडेंस प्रेम का भी आ गया, पैसों का भी आ गया, रिश्तों का भी आ गया, हेल्थ का भी आ गया, सब चीजों का आ गया।
जैसे लव पे एनर्जी सेट हो गई तो इतने आप सब लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, घर वाले क्या और सारे फ्रेंड्स क्या, सारे स्टूडेंट क्लाइंट कस्टमर सब तरफ से। तो जैसे ही मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट किया, लव पे सेट किया, हैप्पीनेस पे सेट किया, अबंडेंस पे सेट किया, अब ये सारी चीजें होती है, ये प्रोसेसेस होती है। ऐसा तो कोई है नहीं रेडियो जैसा कि मैं लव पे सेट कर दूं और मैं लव में ही रहूं। रेडियो में आसान होता है ना, एक बार सेट करो तो उसी पे रहता है, बट हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, उसको ट्यून करना पड़ता है। वो थोड़ा कल बताऊंगी मैं। सो अभी यहाँ जैसे हो पोनो पोनो की जो स्टोरी है, हो पोनो पोनो मीन्स क्या है, इसका अर्थ होता है सुधार। हो ओ पोनो पोनो, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है सुधार। और हो पोनो पोनो प्रेयर मतलब सुधार की प्रेयर। अब ये प्रेयर क्या है, सबको पता है हो पोनो पोनो प्रेयर क्या है? गुड, ये है 4 सेंटेंसेस, 4 फ्रेजेस। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अभी डॉक्टर ह्यूलन थे जो हवाई में रहते थे, और वहां पे मेंटल हॉस्पिटल था। मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे क्रिमिनल इल पेशेंट्स थे जो बहुत खूंखार थे। उन्हें बेड़ियों से जकड़कर बांध के रखा हुआ था, और वो अपने आप को हार्म करते थे, बहुत ज्यादा खुद ही को तकलीफ देते थे, और वहां रहने वाले लोगों को भी बहुत परेशान करते थे। तो वहां नर्सेस डॉक्टर्स का स्टाफ कम होते जा रहा था। फिर वहां पे बुलाया गया डॉक्टर ह्यूलन को, ये जिन्होंने मेरी बुक लिखी ली है उसमें भी ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को बुलाया। डॉक्टर ह्यूलन को जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं मरीज को देखूंगा नहीं, टच नहीं करूंगा, हीलिंग नहीं करूंगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करें। जो जो पेशेंट पे शॉक ट्रीटमेंट हुई थी, दवाइयाँ गोलियां एवरीथिंग सब कुछ हुआ था। और अगर आपको किसी ने बोला कि मैं आपका इलाज कर दूंगा, बट मैं आपको देखूंगा भी नहीं, मैं आपको टच भी नहीं करूंगा, ना दवाई ना गोली ना काउंसलिंग, कौन कौन तैयार होगा हीलिंग के लिए? कोई भी तैयार नहीं, कोई नहीं तैयार होगा। अभी आप हाथ ऊपर कर रहे हो, कोई भी तैयार नहीं होता है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने ये शर्त रखी। अब ये मानने जैसी तो नहीं थी, बट ये शर्त मान ली गई। और जब ये शर्त मान ली गई तो डॉक्टर ह्यूलन ने मैजिक किया, बिना टच किए, बिना उन्हें देखे, बिना काउंसलिंग, बिना शॉक, बिना दवाई गोलियों के पेशेंट्स को ठीक कर दिया। 3 महीने में सुधार हो गया, 6 महीने में पूरी तरह से अच्छे हो गए, साल भर में सारे पेशेंट्स अपने घर चले गए, मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया। है कि नहीं जादू? है या नहीं जादू? मैजिक है ना? अब ये मैजिक कैसे हुआ? बिना कुछ किए, जहां इतना कुछ करके भी कुछ नहीं होता है। सिंपल, डॉक्टर ह्यूलन ने, और एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टोरी बताती हूँ। अब मसारो इमोटो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मसारो इमोटो। ये एक साइंटिस्ट थे, और मसारो इमोटो ने अ, एक एक्सपेरिमेंट किया वाटर पे। कांच की छोटी छोटी बॉटल्स ली या ग्लासेस लिए उन्होंने, उस पे उन्होंने स्टिकर्स लगा दिए, आई हेट यू, आई लव यू, यू आर सो क्यूट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर डिसगस्टिंग, आई हेट यू। मतलब कुछ उन्होंने अच्छे कोट लिखे और कुछ उन्होंने नेगेटिव कोट, कोट मीन्स एक एक शब्द लिखे। और उन सारी बॉटल्स को उन्होंने क्या किया, फ्रीज कर दिया, फ्रीजर में रख दिया। अब ये सारी बॉटल्स फ्रीजर में रखने के बाद उन्होंने, जब वो जम गए, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप पे उन्हें चेक किया, और चेक करने के बाद उन्होंने देखा, जिसपे उन्होंने लिखा था आई लव यू, थैंक यू, यू आर सो क्यूट, ब्यूटीफुल, वो सारे बहुत सुंदर क्रिस्टल्स बन गए। ब्यूटीफुल, मैं ग्रुप में आपको फोटो भेजूंगी, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बन गए। और जहां उन्होंने बोला था डिसगस्टिंग, आई हेट यू, वहां सारे टेढ़े मेढ़े ऐसे गंदे वाले क्रिस्टल्स बन गए। अब ये क्रिस्टल्स फिर उन्होंने क्या किया, खराब वाला पानी लिया, उसकी एनर्जी चेक करी, गंदे क्रिस्टल बने। फिर उसी पानी पे प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद देखा बहुत सुंदर ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बने। तब उन्होंने फिर अलग अलग म्यूजिक से भी चेक किया, अलग अलग ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तब उन्होंने ये पता लगाया कि शब्दों में पावर होती है, हमारे बातों में पावर है, हमारे शब्दों में पावर है, हर एक चीज में एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है। तो जब हम
शब्द, गंदे शब्द बोलते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं। जब आप बच्चे को बोलते हो तू गधा है, तेरे को अक्ल नहीं है, पागल है क्या, क्या करेगा बच्चा, कैसे बनेगा? जब हम बोलते कार्टून है क्या तू, तो कैसे हरकतें करेगा वो? अब आपको पता चल जाए कि आपके शब्दों में ये पावर है कि आप किसी को पागल बना सकते हो, किसी को अच्छा, तो कैसे यूज करोगे अपने शब्दों को? हेलो, कैसे यूज करोगे? अच्छे से यूज करोगे ना अपने शब्दों को। आपके हर शब्द में पावर है, आपकी हर बात में पावर है, आपके हर इमोशन में एनर्जी होती है, शब्दों में एनर्जी है। तो अभी यही एनर्जी जो है डॉक्टर ह्यूलन ने यूज करी। उन्होंने 4 फ्रेजेस यूज किया: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी मतलब हर धर्म में बताते हैं कि क्षमा मांगना है, क्षमापना करनी है। जैनिज्म में तो स्पेशल इसका पर्व होता है क्षमापना वाला, जहां साल भर की गलतियां हम माफी मांगते हैं। तो क्षमापना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। तो जब हम मांगते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पाप धुलने शुरू हो जाता है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, उसके बाद हम बोलते थैंक यू। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम अप हो जाती। यहाँ अभी इतने दिनों में किसने किसने अ, किसने किसने अनुभव किया कि ग्रैटिट्यूड जब हम देते तो हमारी एनर्जी चेंज हो जाती, होती कि नहीं? तो धन्यवाद की ये पावर होती, जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम एकदम हायर एनर्जी होता है। थैंक यू, उसके बाद आई लव यू। जैसे मैंने परसों भी क्लास में बताया, लव, लव ये सबसे हायर वाइब्रेशन है कि एक जन्मा हुआ बच्चा भी प्रेम के वाइब्रेशन को समझता है, एक जानवर भी प्रेम को समझता है। तो लव ये सबसे हायर वाइब्रेशन है। तो ये 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सोचो अगर आप ये कंटिन्यू चैंटिंग कर रहे हो, कैसे क्रिस्टल्स होंगे आपके? ब्यूटीफुल वाले क्रिस्टल होंगे ना? आपकी एनर्जी ऑरा कैसी होंगी? ब्यूटीफुल होगी। तो जो डॉक्टर ह्यूलन ने किया वो क्या था? एडवांस हो पोनोपोनो। अभी कौन यहाँ एक्सपीरियंस करना चाहता है ये? सभी के हाथ ऊपर नहीं दिख रहे हैं मुझे। सभी करना चाहता है। सो हम अभी एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये एक्सपीरियंस कैसा है? 10 to 12 मिनट का एक्सपीरियंस होगा। ये बहुत छोटा है लेकिन रिजल्ट कैसे है? बहुत बड़े। बहुत सारे सालों की नेगेटिविटी इस एक एक्सपीरियंस के बाद रिलीज होता हुआ आप महसूस करोगे। पहली चीज। दूसरी चीज है, ये करते वक्त आपको आंखें बंद रखनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलनी। घर में आपके बोल दो कि आपको 10 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये एक्सपीरियंस आप आंखें बंद करके ही कर सकते हो। तीसरी चीज है, थोड़ा सा पानी आपने ले लेना है, पानी पी लो। होने के बाद भी आप पानी पियो ताकि आपके इमोशंस रिलीज हो जाए। दूसरी चीज, अपने आप को ये एक्सपीरियंस करते वक्त आपको खुशी के आंसू आ सकते हैं, टीयर्स ऑफ जॉय। अपने आप को रोकना नहीं है, चाहे आप मैन हो चाहे विमेन हो। आपको अपनी जो भावनाएं हैं रोकना नहीं है। आंखों से आंसू आए तो इसे आ जाने दीजिए। बट इस एक्सपीरियंस को आपको कैसे फील करना है? जो मैं बोलूंगी रिपीट आपको बोलना है, बट इतनी आवाज में बोलना है कि आपकी आवाज आपके कानों में जाए। मन ही मन नहीं बोलना, मुझे आपके लिप्स हिलते हुए दिखने चाहिए, है ना? सो इतनी आवाज में बोले, और ये एक्सपीरियंस से आप देखोगे किस लेवल का एडवांस हो पोनो पोनो का एक सेशन आपके लाइफ में इफेक्ट करता है। अमेजिंग इफेक्ट करता है। सो रेडी है एक्सपीरियंस के लिए? थोड़ा सा पानी पी लीजिए। नहीं है तो लेके आइए। देन क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। फिर से एक गहरी सांस ले और छोड़ दे।
अपने सामने देखे अपनी माँ का हंसता हुआ प्यारा सा चेहरा, एक स्माइल के साथ ब्यूटीफुल सी आंखें, अपनी माँ की आंखों में आपको देखना है। मेरी प्यारी माँ, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मैंने बहुत बार तुम पे गुस्सा किया माँ। आई एम सॉरी। बहुत बार मैंने तुम्हारी बातों को नहीं माना, तुमसे नफरत भी करी, जबकि तुमने मुझे हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है माँ। आई एम सॉरी डियर माँ। तुम्हें जज करने के लिए, तुम्हें स्वीकार ना करने के लिए, तुम्हारा मन और दिल कभी दुखाया होगा उसके लिए आई एम सॉरी माँ। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी मेरे इस इग्नोरेंस के लिए, इस बिहेवियर के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया डियर माँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, उसके बावजूद भी तुमने हमेशा मुझे अनकंडीशनल लव दिया माँ। हमेशा अनकंडीशनल लव दिया। थैंक यू ये जिंदगी देने के लिए। थैंक यू हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए। थैंक यू माँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू माँ। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा पर आज कहती हूँ, आई लव यू मेरी प्यारी माँ। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू माँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू माँ। अब देखिए आपकी माँ आपका प्यार पा रही है और कैसा महसूस हो रहा है आपकी माँ का प्यार पाते हुए। एक झप्पी दे दीजिए उन्हें। आई लव यू माँ। आपका प्यार पाकर आपकी माँ बहुत खुश है, उनके चेहरे पर मुस्कान है। अब एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। अब अपने सामने देखना है अपने प्यारे पापा को, अपनी पापा की आंखों में देखें। मेरे प्यारे पापा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि बहुत बार मैंने आप पे गुस्सा किया। आई एम सॉरी कि मैंने आपको जज किया। आई एम सॉरी कि मैंने आपको स्वीकार नहीं किया जैसे आप हो। आई एम सॉरी पापा, आपकी बात नहीं मानी, आपको जज किया। प्लीज फॉरगिव मी पापा, सारी नादानियों के लिए, सारी गलतियों के लिए। प्लीज फॉरगिव मी जो मैंने आपको स्वीकार नहीं किया, आपको जज किया। आपने वो सब कुछ किया जो आपके वश में था। थैंक यू पापा, ये जिंदगी देने के लिए, इस लाइफ के लिए। थैंक यू मुझे हमेशा अनकंडीशनल लव करने के लिए। थैंक यू। मैंने कभी आपसे नहीं कहा मेरे प्यारे पापा, आज कहती हूँ आई लव यू। आई लव यू मेरे प्यारे पापा। देखिए अपने पापा की बाहों में, आपका प्यार पाके आपके पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। मेरे प्यारे पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब आपके पापा आपका प्यार पाकर बहुत खुश हैं, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में मुस्कान है। अब एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। अब अपने सामने देखें,
उस इंसान को जिसे आप पसंद नहीं करते हो, आपको जिस पे गुस्सा आता है, उस इंसान को सामने देखे, उसका नाम ले और आपको बोलना है, उसका नाम लेके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने सारी जिम्मेदार आई एम सॉरी कि मैंने हमेशा अपने गुस्से का कारण तुम्हें समझा। आई एम सॉरी हमेशा तुम्हें दोष देने के लिए। आई एम सॉरी कि मैंने अपनी नेगेटिविटी की जिम्मेदारी नहीं ली और पूरा दोष मैंने तुम्हें दे दिया। आई एम सॉरी, जो गुस्सा मेरे भीतर है उसके लिए। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने 100% सिर्फ तुम्हें रिस्पॉन्सिबल समझा इस प्रॉब्लम के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, अपनी फ्रीक्वेंसी की जिम्मेदारी नहीं ली। थैंक यू मुझे ये लेसन सिखाने के लिए। ये लेसन भी जरूरी था मेरी जिंदगी के लिए। थैंक यू फॉर द टफ लेसन। आई लव यू। तुम भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ। तुम भी परमात्मा की ऊर्जा हो, मैं भी परमात्मा की ऊर्जा हूँ। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसका नाम लेकर बोलना है। फिर एक गहरी सांस ले और छोड़ दे और उसको जाता हुआ देखे, उस एनर्जी को जाता हुआ देखे। तुम भी जीवन में आगे बढ़ो, मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ। अब करेंगे बात अपने आप के साथ, इस प्यारी सी आत्मा के साथ। अब आंखों के सामने लाना है आपको अपना प्यारा सा क्यूट सा चेहरा। अपने आप को देखना है, अपनी आंखों में देखकर बोले, अपना नाम लेते हुए, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मैंने सबसे ज्यादा तुम्हें क्रिटिसाइज किया है। आई एम सॉरी हमेशा मैंने तुम्हें जज किया, तुम्हें ब्लेम किया, तुम्हारी कंपेयर में दूसरों से करती रही। अपना नाम लेते जाए और आंखों में देखकर बोलते जाए, आई एम सॉरी कि मैंने कभी तुम्हें स्वीकार नहीं किया, अनकंडीशनल प्यार नहीं किया। आई एम सॉरी हमेशा तुम्हें इग्नोर करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी बच्चा। हमेशा मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम पर गुस्सा किया, क्रिटिसाइज किया। सबसे ज्यादा दिल मैंने तुम्हारा दुखाया है। थैंक यू, उसके बावजूद भी तुम हो मुझे जिंदा रखने के लिए। थैंक यू। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा अपना नाम लीजिए, आई लव यू। आज मैं तुमसे कहती हूँ आई लव यू। तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। आई एम सॉरी मैं तुमसे दूर चली गई थी, बट आज मैं फिर से लौट के तुम्हारे पास आ गई हूँ बच्चा। अब कभी भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपने आप को एक झप्पी दीजिए। जैसे हम किसी को झप्पी देते हैं ना, ऐसे अपने आप को झप्पी देना है। अपना नाम ले, अब मैं तुम्हारे पास लौट कर आ गई हूँ बच्चा। अब तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। महसूस कीजिए अपना प्यार, कब आपने ऐसा प्यार खुद से किया था। अपने आप को देखिए, अपना प्यार पाकर आपका सोल कितना खुश हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एक गहरी सांस ले और छोड़ दे।
दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर घुमाएं। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दे। अब थोड़ी गर्दन को इधर उधर हिलाए, लेफ्ट राइट, आगे पीछे। ऐसे ऐसे कीजिए, भूत डांस। अब ऐसे दोनों हाथों को लेना है, अपने गालों को पकड़ना है और करना है कुची कुची कुची, कुची कुची कुची। और एक प्यारी सी स्माइल के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। पास में रखा हुआ पानी थोड़ा पी लीजिए। एंड देन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उसके बाद ब्लेसिंग्स होगी, सो लीव मत कीजिए, ब्लेसिंग कंप्लीट करते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करने वालों ने एक तो जूम हैंड ऊपर कीजिए या जनरल हाथ ऊपर कीजिए, तो मैं उन्हें चांस देती हूँ। यस अंजलि जी बोलिए, आप म्यूट कीजिए, मैंने आपको ये किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। डिवाइन ग्रेटिट्यूड मैम। बहुत बहुत जितने सारे ब्लॉकेज थे ना मन में सारे निकल गए। वेरी नाइस। टपक रहे थे ना, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। यस और मैं देख रही थी। हार्ट बीट जो थी ना इतनी बढ़ गई थी कि मैं बता नहीं सकती। इमोशंस इतने पूरे भर के आ गए थे इमोशंस। यस। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। एडवांस हो पोनो पोनो, मैजिक है मैजिक। बहुत बड़ा मैजिक हुआ। थैंक वेरी यू। नाइस, यस यस। यस। सीमा जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने सबको मिलवा दिया वापस। आई मीन नहीं कंट्रोल कर पा रही थी मैं, बट इट्स सो अमेजिंग कि टच कर गया बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। Yes, बहुत सारा इसके बाद रिलीज आपको फील होगा, क्लिंजिंग। यस मैम, फील हो रहा है और काफी हल्का लग रहा है अभी। जो नहीं कह पा रही थी वो हो गया आज आपके थ्रू। यस यस। रियली थैंक यू। थैंक यू। इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती। यस यस मैं समझ सकती हूँ, कंट्रोल, ये आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा। हमें नहीं किया। यस। यस रितु बोलिए। थैंक यू मैम। मैम हम लोग तो ग्रुप में है 12-13 लोग, 1 महीने से एडवांस ओपन सब करते हैं, और मम्मी पापा के साथ खुद के साथ। लेकिन मैम जो लास्ट में आपने कहा ना ऐसे कुछ कुछ कहा, बचपन में मुझे ना मैं बहुत गोलू मोलू सी थी, तो पॉन्स का उसमें बचपन में जो आता था है ना उसको देख के कहते थे, उस समय मेरी आंखों में आंसू आए। मुझे बहुत अच्छा लास्ट वाला मोमेंट लगा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब उसके लिए आप तो मैम डेली कुछ ऐसा करा देती है ना कि आप सब नहीं बचते उसके लिए, किस तरह के लिए थैंक यू करें आपको और क्या बोले। पता नहीं किस जन्म का आपसे कनेक्शन है और अचानक कैसे आप आके मिल गए मैम। यस थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम। सितंबर में ही आप मिली है, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। यस रिपल जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए अपने आप को। बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके तब तक नंदिता आप बोल दो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बोलना था, ये जो आज हम लोग किया, तो सामने से मम्मी पापा को बोलने के लिए कैसे करना? होता सामने नहीं से है। थोड़ी फिर ये प्रैक्टिस आप करते रहो ऐसे बीच बीच में, तो फिर अपने आप सामने से बोलने की भी हिम्मत हो जाएगी। थैंक यू सो मच।
यस। यस, सोनाली जी बोलिए। रिपल जी आपका ओपन हुआ? यस मैम। हाँ बोलिए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ और मैं काफी दिनों से मेडिटेशन कर रही हूँ। मेरे को एक ऐसे ऊर्जा फील होती है पूरी बॉडी में। हम्म। जैसे ज्यादा मेडिटेशन कर लेती हूँ, सिर ऐसे घूमने लगता है पूरा, जैसे हिलने लगती हूँ। हम्म। तो जैसे मैंने ये रेकी का भी किया है, फर्स्ट लेवल सीखा है। तो इसमें कुछ कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी जैसे हिल रही है ऐसे। ये क्यों होता है मैम? क्वेश्चन ना आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आपको ग्रुप में उसके जवाब दे दूंगी, है ना। ये सेशन में आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको आज या अभी तक का क्या एक्सपीरियंस आया। क्वेश्चंस आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं वहां बता दूंगी। एक्सपीरियंस अच्छा है। गुड, वेरी नाइस। अच्छा। यस, सोनाली जी बोलिए। यस बोलिए। लाडू सॉरी मैम। यस यस, आ रही है, बोलिए ना। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मैम जब से आपसे जुड़े हैं। और आज तो ऐसे लग रहा था कि मम्मी पापा एक्चुअली, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है अभी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहे हैं जब बात कर रहे थे उससे। वाह। तो वो जिससे मुस्कुरा रहे थे कि हाँ बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आई लव यू, वो भी मुझे बोल रहे थे। और पापा का बहुत करीब थी, मैं पापा के बहुत ज्यादा करीब थी। और मम्मी भी मम्मी भी बहुत खुश थी कि ऐसा लग रहा था कि मम्मी सामने बैठी है अभी और बात कर रही है मुझसे। और मैम कल एक मनी का मैंने कल ऐसे हुआ कि अ, मुझे भी याद नहीं कि मैंने म्यूचुअल फंड में कब पैसे डाले थे। और ओके। कल अचानक से एक मेल आ गया और उसमें उसमें लिखा था कि इतने इतने पैसे आपके जमा हुए हैं। तो वाह। आज वो याद किया, हाँ, कहाँ डाले थे, क्या किया था। वो उनको फोन किया, वो बोले आप विड्रॉ कर सकती हो। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। रियली मैम, इससे आपके साथ जुड़े रहना। और होपोपोनो ना तो कंटिन्यू अभी चल ही रहा है मैम। रात को सोते वक्त भी होता है, और दिन में भी खाना पकाते हैं तब भी याद आता है, और ऐसे भी कंटिन्यू वो जैसे कि रूटीन का एक भाग ही बन गया है कि वो हो रहा है, यूनिवर्स करवा के ले रहा है ये सब। बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और ये मनी का एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत बढ़िया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। थैंक थैंक यू यू। फॉर बीइंग इन आवर लाइफ मैम, जब से आप हमारी जिंदगी में हो। रियली ग्रेट एक्सपीरियंस है अभी। वेरी थैंक यू सो नाइस, मच। थैंक। और एक एक्सपीरियंस शेयर करना था मैम। बोलिए ना। और एक एक्सपीरियंस शेयर करना था मैम। हम्म। अभी लास्ट वीक दशहरा था, तो ये अभी जो गोल्ड का दिख रहा है ना, ये मेरे बेटे ने मुझे दिया परचेस करके, वाह, गोल्ड का कॉन्ग्रेचुलेशंस। मंगलसूत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी यस मैम, नाइस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, यस। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू। यस, वैशाली जी बोलिए। अभी लास्ट वैशाली का लेते हैं, वैशाली वानखेड़े। आप हो यहाँ पे? जी मैम, हूँ मैं। यस बोलिए। जो ऑलरेडी इन दोनों ने बता दिया, जो लास्ट का था ना वो बहुत बहुत बढ़िया था। वो एक बोलना था, और अभी जो मैम ने शेयर किया ना, अभी भी आंसू है मेरी आंखों में, क्योंकि मैंने भी मेरे पापा खोए हैं। तो वही एक्सपीरियंस था। जब भी आपके साथ ये होपोनोपोनो का, मेरा ये थर्ड एक्सपीरियंस है शायद। तो है हम्म। ना, जब भी करती हो ना तो ऐसे लगता है पापा मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि वो बहुत अचानक से गए। जो बोलना चाह रही थी वो रह गया था। तो ऐसे लगता है ना कि वो बोलते हैं कि ना, नहीं मेरे पास पहुंच गया, तो है ना तू आगे बढ़ अभी। इट इज लाइक दैट वे।
अभी है ना बहुत बोलना चाह रही थी, लेकिन है ना भर के आया है फिर नहीं से। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो। आप बहुत मतलब है ना मेरे भाग खुल गए कि आपके साथ में है ना रिकनेक्ट हो गई सीरियसली। और है ना डेली के मिरेकल्स तो कितने गिना सकती हूँ मैं। वेरी बहुत नाइस। होपोनोपोनो मतलब है ना। मैं तो ये शेयर करना चाहूंगी। मेरे 3 साल का ये है भांजा, नहीं 4 साल का, और 2.5 साल की भांजी है। तो उनको भी मैंने ना डेली आदत लगा दी है कि ना हम्म। फोन पे भी बात करती हूँ, तब भी उनको आई लव यू, आई एम सॉरी। तो वो भी है ना बिना मतलब के बोलते रहते हैं। अब मैं जाके आई मम्मी के पास, तो आते अत्तू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। तो मम्मी वही बोल रहे थे कि ना तूने क्या आदत लगा दी है। तो मेरा ऐसा है कि ना मुझे ये 40 में आके पता चला। क्या पता उन लोगों के अभी से ही मिराकल होने लगे। बिल्कुल ये बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड अगर उनका जीवन का भाग बन गया तो बहुत अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम। आप बहुत मतलब पता नहीं मैं क्या शब्द बोलूं। ब्लेसिंग्स ही निकलती है आपके लिए। थैंक यू सो मच। अभी जो लोग हैं हम कल उनके सुनेंगे एक्सपीरियंस, अभी हम ब्लेसिंग करते हैं। यस मैम। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, उन सब के जीवन में, उन सब के परिवार में ढेर सारी खुशियां आए, सुख शांति समृद्धि आए, आनंद और प्रेम आए, सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो जाए। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबके हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। यस, आई एम अ हैप्पी बिलेनियर। यस, आई एम अ मैजिशियन। मैं जो करना चाहे कर सकती हूँ। आई एम अ मैजिशियन। कल सभी ने ज्वाइन करना है, कल बहुत अमेजिंग चीजें रहेगी। और जो लोग, एक एक और चीज मुझे बोलना चाह रही थी मैं। आप लोगों ने जो ये ग्रुप ज्वाइन किया है, ग्रुप की एनर्जी बहुत हाई रहती है जब उसमें और भी कुछ लर्निंग टीचिंग कुछ ना कुछ आता रहता है, चलते रहता है। तो एक रिपल इफेक्ट का काम आप भी आपके लाइफ में कर सकते हैं। आपके जितने भी, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी उसी ग्रुप की, जितने भी आपके नियर डियर है, आप चाहते हो उनके लाइफ में चेंजेस आए, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। जैसे किसी ने आपको लिंक भेजी होगी या आपने ज्वाइन की होगी और ये चीजों से आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो लोगों तक भेजें। जितने भी लोगों को आप भेज सके, जो ज्वाइन होंगे वो उनकी अपनी है विल। बट हमारी तरफ से हम, जैसे होता है ना, बीज डालने का काम करते हैं। आप बीज डालते जाइए, कौन से पौधे कब आएंगे और कब वो आपको छांव देंगे, आपको फल देंगे, फ्रूट देंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो मेरी जर्नी है, मेरी मतलब एक ख्वाहिश है कि लाखों लोगों तक मैं ये पॉजिटिविटी और ये ट्रांसफॉर्मेशन पहुंचाऊं। मैं अकेली तो पूरी दुनिया में नहीं फैला सकती। तो जितना हो सके आप लोगों का साथ चाहिए कि इस पॉजिटिविटी को हम साथ में मिलकर लोगों तक पहुंचाएं। जितने लोगों को हो सके ग्रुप की लिंक शेयर कीजिए। मेरे जो यूट्यूब के वीडियोस हैं इन्हें शेयर कीजिए। क्या पता कि किसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी और उसी वक्त ये वीडियो उसको मिल जाए और उसी वक्त उसके लाइफ में ये बहुत बड़ा ये करे। तो हम जब किसी को मदद करते हैं, जब कोच बीएसआर का बहुत अच्छा कोट है, व्हेन यू हेल्प वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स हेल्प यू अनकंडीशनली। ऐसा ही कुछ तो भी है, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है। जब आप दूसरों को अनकंडीशनल तरीके से मदद करते हैं, पूरा यूनिवर्स आपको मदद करने में लग जाता है। ये है कि जितना हो सके आप ये शेयर कीजिए लोगों के लाइफ में, आप भी लाइट फैलाइए, पॉजिटिविटी डालिए। क्या पता कि आपके आसपास का पूरा वातावरण आप बहुत अच्छा कर दे रहे हो ये देखे, है ना। हाँ, हो, एंडलेसली। यस, यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। तो ये चीजें हैं कि आप किसी को मदद करते हो, चारों तरफ से आपको मदद मिलना शुरू हो जाती है। सो ज्यादा से ज्यादा ये शेयर कर सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि 2 दिन बिल्कुल जुड़े हुए रहिए। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, ब्लेस्ड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।